हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं सरदार मिल्खा सिंह की। वो मिल्खा सिंह जो धावक के लिए जाने जाते थे, वो मिल्खा सिंह जो जिद के लिए जाने जाते थे, वो मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। उनकी मृत्यु पिछली रात 18 जून 2021 को हो गई। लेकिन वो हमारे बीच बहुत सारे हर फील्ड के लिए इंस्पिरेशन छोड़ गए हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। मिल्खा सिंह को बचपन से ही दूध बहुत पसंद था। उनका साथ बचपन में ही बहुत बड़ा हादसा हुआ कि जब भारत आज़ादी के बाद दंगा हुआ, उन दंगों में उन्होंने अपने माता पिता और अपने भाई बहन को खो दिया। आप सोच सकते हैं, जिनकी उम्र लगभग उस समय 16 वर्ष की थी। आप सोच सकते हैं कि उस उम्र में एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना कितनी हतोत्साहित करती है। लेकिन फिर भी मिल्खा सिंह अपने पीछे नहीं हटे अपने कर्म से, अपने कुछ बड़ा करने से। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी एक बात कहा करते थे जो उनको हमेशा प्रेरित करती थी। वो गुरु गोविंद सिंह जी की 2 लाइनें हैं। वो कहते थे कि चिड़िया देनल बाज लड़ावा, गिदड़ा नो में शेर बनावा, और 1.25 लाख नल एक लड़ावा, तब एक गोविंद सिंह नाम कहावा। यानी कि चिड़िया को बाज से लड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से उत्साहित कर रहे थे वो। यानी कि एक घटना हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, जिसमें इस तरीके का वहाँ पर देखा गया था कि लाखों औरंगजेबों को कुछ सिखों ने, यानी कि लगभग 40 सिखों ने मार गिराया था। उसी के ऊपर ये शायरी था, ये 2 लाइनें था जो हमेशा मिल्खा सिंह जी को प्रेरित करता था कुछ बड़ा करने की। मिल्खा सिंह के साथ साथ हमें भी इस लाइनों से प्रेरित होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले की कोई भी पुरखों की घटना हमें याद नहीं है, ना हमें कुछ उसे जानने की हम लोग कोशिश भी करते हैं। तो हमें कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं को जानने की ज़रूरत है, जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है या मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज हम उनको धावक के नाम से जाने जाते हैं। वो दौड़ने में सबसे माहिर माने जाते थे। तो क्या वो बचपन से ऐसे थे? नहीं, बचपन में बिल्कुल एक नॉर्मल एक जनरल बच्चे की तरह ही थे। वो जब स्कूल जाया करते, 10 किलोमीटर उनका स्कूल हुआ करता था, 10 किलोमीटर वो दौड़ के आते हो जाते थे। तो इस तरह के बहुत सारे और भी बच्चों का होता है, बचपन में हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े नहीं पहुंच पाए। उसका वजह ये है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। मिल्खा सिंह का क्या था कि वो हर एक चीज़ों को लक्ष्य बना के काम करते थे। आइए उनकी एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वो आर्मी में गए, उनकी जब पहली रेस थी, और पहली रेस में ही वो दौड़ते दौड़ते बैठ गए, क्योंकि उनके पेट में पूरा जोर से दर्द होने लगा। ये हर एक व्यक्ति का होता है, जब पहला दौड़ होता है लाइफ का, तो कहीं कि उसका पेट में दिक्कत आती है। वो उनके साथ भी हुआ और वो बैठ गए। लेकिन उन्हीं के एक दोस्त जो आर्मी में थे, उन्होंने बोला कि अरे मिल्खे, दौड़ नहीं तो तुम्हें दूध नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जो उस रेस में पास होता, उन्हें रोज का 1 गिलास दूध मिलता। तो ये मिल्खा सिंह को बचपन से ही पसंद था कि दूध के, वो उन्होंने उस रेस को इतनी तेज़ी से दौड़ा कि वो 6 नंबर में आए, वहाँ पर अच्छा रैंक हासिल किया, और डेली वहाँ पर दूध उनको मिलना शुरू हो गया। और आप जानते भी होंगे, अगर थोड़ा सा भी उनके बारे में अध्ययन किए होंगे तो, कि मिल्खा सिंह अपने पैशन के लिए, अपने जुनून के लिए इतना मेहनत करते थे कि वो हर रोज़ वो बाल्टियों के बाल्टी पसीना बहाते थे। दोस्तों, वो ऐसे ही अपने जुनून या जिद के लिए नहीं जाने जाते हैं, ऐसे ही धावक नहीं बने। तो मेरा कहने का मतलब, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने दूध को लक्ष्य बनाया कि हमें इस रेस को पार करना है, कि हमें डेली रोज़ दूध मिलेगा। तो वो छोटा लक्ष्य था उनका पहला, वो उन्होंने अचीव किया। दूसरा, अब जब वो कुछ और आगे गए, कुछ दिन और बीता इंडियन आर्मी में, उनका साथ क्या हुआ कि एक बार शेर सिंह राणा का जो कोट था, इंडियन आर्मी का स्टार लगा हुआ कोट, वो एक कमरे में रखा हुआ था, और गलती से उन्होंने पहन लिया। और जैसे उन्होंने पहना, उधर से शेर सिंह राणा जी आ गए और उन्हें जड़ा दिया इनके ऊपर थप्पड़। जैसे इनको थप्पड़ मारा, बहुत सारा बेइज्जती भी किया कि ये स्टार लोगों का है, तेरी औकात नहीं है ये पहनने का। इस जगह पर बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, उनसे लड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने उस बेइज्जती को बर्दाश्त किया और उस बेइज्जती का बदला काम से दिया। यानी कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने शेर सिंह राणा को अपने दौड़ के लिए उन्होंने चैलेंज किया, और उस दौड़ को भी क्वालिफाई किया, और शेर सिंह राणा को उन्होंने पछाड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें स्टार मिला और वो उस कोट के हकदार बने, और अंत में उन्होंने कोट को पा लिया, यानी कि पहनने का हकदार बन गए।
तो अब उनका ये दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। अब धीरे धीरे उनको जब धावक के लिए जाने लगे, हर जगह जो उन्हें दौड़ में मतलब क्वालिफाई करके हर मतलब देश से उन्होंने जीत के ले आया पदक को, स्वर्ण पदक हो चाहे और भी बहुत सारे पदक, जो हर जगह जाके उन्हें जीत ही हासिल करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि उनके जो कोच थे उनके साथ वो जब दौड़ने गए थे, तो दौड़ते दौड़ते जब उन्होंने स्टार्ट ही किया था दौड़ का अपना, तो उसी समय स्टेडियम में दौड़ते दौड़ते उनके जो कोच थे उन्होंने आवाज़ दिया कि भाग मिल्खा भाग। ये आवाज़ जैसे उन्होंने सुना तो उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आ गया और वो पीछे मुड़ के देखने लगी। और जब देखने लगे तो वो पहला उनका जीवन का जो दौड़ था वो हार गया वो। तो उनको जब बाद में पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ आपके साथ, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी मैंने भी बचपन में यही बोला था और वही बात मुझे याद आ गया। कब बोला था? जब उनके पिता की हत्या मतलब करने ही वाले थे, जब उस दंगे में। तो इस वजह से वो उस दौड़ को नहीं मतलब जीत पाए, समझ पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कई ऐसे पदक जीते और कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए अपने नाम में, जो लगभग 20 अवार्ड अपने नाम से जीते हैं। और जुलाई 2012 में उन्हें सबसे सफल धावक के नाम से मतलब सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अंत में आखिरी में उनकी लड़ाई पाकिस्तान के अब्दुल खालिद से थी, जो एशिया के तूफान कहे जाते थे। बहुत ही खतरनाक धावक थे, जिनके मतलब दौड़ को देखने के बाद ये पहले ही लोग तय करता था कि इनसे कोई मतलब टक्कर लेना, चैलेंज लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे शख्स को हराने की बारी थी मिल्खा सिंह की। जब इनको उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इनको जब बोले कि आपको पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर आपकी रेस होगी, तो मिल्खा सिंह ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वो घटना मतलब अंदर से जा ही नहीं रही थी जो उनके माता पिता के साथ घटित हुआ था। क्योंकि पहले पंजाब जो जहाँ इनका जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में ही था और इनका मन नहीं था जाने का। लेकिन जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बहुत तरीके से आग्रह किया, अंत में इन्होंने मान लिया कि हाँ हम जाएंगे और वहाँ दौड़ेंगे। जब वहाँ गए और जब इनकी पहले ट्रायल हुई उनके साथ, तो ट्रायल में ही जो अब्दुल खालिद जी थे उन्होंने इनको मतलब पैर से थोड़ा सा गिराने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर उनसे ज़्यादा रेस में मतलब पहले आगे निकल के जीत गए। तो जब इनके आखिरी रेस होने की फाइनल रेस हो रही थी, उस समय जब दौड़ने के लिए जा रहे थे रनवे में, उसी समय में उनके जो कोच थे, पाकिस्तान के जो कोच थे, उन्होंने इनको बोला कि मिल्खा सिंह ये ज़िंदगी की आपकी आखिरी रेस भी हो सकती है। और उन्होंने एक जवाब दिया जो हर भारत को उससे सीख मिलती है। उन्होंने बोला कि हम दौड़ेंगे भी वैसे ही। तो उन्होंने वहाँ पर दौड़े और ऐसा दौड़ लगाए कि उन जितने भी धावक थे वहाँ पर, वो अब्दुल खालिद हो चाहे और भी थे, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, जो इनको मतलब आसानी से इन्होंने पार कर गए। तो ये देख के जो पाकिस्तान के जनरल थे मिस्टर आयुब खान, उन्होंने इनको उसी समय फ्लाइंग सिख के नाम से मतलब नाम दिया, फ्लाइंग सिख उनको नाम दिया। और आज हम उनको उसी नाम से जानते हैं। ये हर जगह पर, बहुत सारी जगह पर सवाल भी आता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिस्टर मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी मिल्खा सिंह की कहानी, है ना। आज हमें भी उनसे प्रेरित मिलती है कि मिल्खा सिंह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक नाम छोड़ के गए हैं, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हमें भी कुछ उनके कदमों पर चलने की ज़रूरत, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ मिनट ज़रूर प्रेयर करें।